प्रेज़ लॉर्ड। हैप्पी संडे। हर एक को फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और यह संगति दी। प्रभु के पवित्र वचन को हमें सुनने हैं और इसीलिए हम कलीसिया में, इसीलिए हम चर्च में भी आते हैं। प्रभु के वचन जो हमें आशीष देता है, प्रभु के वचन हमें सामर्थ देता है, इसलिए सुनना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की स्तुति हो। आप अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने आज फिर से हमें इकट्ठा किया, फिर से यह अनुग्रह दिया प्रभु के पवित्र वचन सुनने के लिए और अध्ययन करने के लिए यह मौका दिया है। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है हमसे बात करो, प्रार्थना है आशीष दो, प्रार्थना है हमारे सुनने वाले हमें कान मिले, समझने वाला हृदय हम चाहते, देखने वाली आंख चाहते। आप जैसा चाहते हो वैसा हमें बना दो प्रभु। हम चाहते हमारे में जो सारी कमियां हम नहीं जानते उसको हटा दो। जो प्रभु आपको नहीं भाती है, ऐसी कोई बातें जो हमारी है, जो संसार की है, वो सारी हटा दो, मिटा दो, दूर कर दो। और हम चाहते आपका मन, हम चाहते आपका स्वभाव, हम चाहते आपकी बात, हम चाहते आपका महिमा, आपका दिल और प्रभु आपका ही सारा हम मुझ में, हम में रहे। ये प्रार्थना है, अनुग्रह देना प्रभु। हम प्रभु आपके वचनों के पास आते, सच्चाई सुनना जानना चाहते। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। जो वचन है हम आशीष मांगते, हमें प्रभु प्रचार करना है, प्रचार सीखना है। और क्या है प्रचार, उसके विषय में आज हमसे बात करो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, बोलो आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज़ लॉर्ड। आज जो प्रचार का दिन है, हम जैसे हर संडे को हम इकट्ठा होते, कुछ कुछ सीखते। आज प्रीचिंग संडे कहेंगे। बोल हैप्पी प्रीचिंग संडे, आमीन। ये प्रचार जो है, शायद लोगों को लगता है ताने मारना। प्रचार लोगों को लगता है कि अब हमें ऐसे उपदेश दिए जाएंगे, ऐसी बातें हमें ताने मार के सुनाई जाएगी जो हमें नहीं पसंद है। जो प्रचार शब्द है, ये जो उसका अर्थ होता है कि हमें ऐसी कई सारी बातें प्रचार में आती तो है। सुसमाचार एक रीति का प्रचार ही है। आप कुछ कहना जो चाहते हो, प्रचार वो है। परमेश्वर की ओर से बात हो या तुम्हारी कोई गवाही भी हो, आप उसका प्रचार करते हो। आप अपने सपना हो वो प्रचार करते हो। आपको कोई भाग गया, आपको अच्छा हो गया, उसका आप प्रचार करते हो। कई बार हम ऐसा भी प्रचार करते हैं कि उससे दूर रहना, इससे अलग रहना, ये तुम्हारे जीवन में अच्छा नहीं है, उसको भी प्रचार ही कहा जाता है। प्रचार करने के लिए कोई जगह जरूरी नहीं है, या प्रचार करने के लिए कोई मंदिर, या प्रचार करने के लिए कोई ऐसी पाक जगह जहां पे लोग इकट्ठा हो, या शांत जगह ढूंढनी, ऐसा नहीं है। प्रचार तो प्रभु की आत्मा से होता है। वो अंदर हो, बाहर हो, अकेले हो, या कोई हो ना हो, रास्ते पे हो, प्रचार हर एक जगह पे हो सकता है। प्रभु जब आपका इस्तेमाल करता है तो जरूरी नहीं कि आपको कोई अनुभव होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आप लड़के हो लड़की हो, कोई जरूरी नहीं कोई उम्र की बात। जो प्रभु चाहे, जिसको प्रभु चाहे, अच्छी बात है। आपका मन करता है प्रचार करने का, लेकिन यदि प्रभु का प्रचार करना या प्रभु की ओर से प्रचार करना है तो ये बात जरूरी है कि प्रभु हमें चुने। जब तक प्रभु हमें चुनता नहीं है तब तक हम उसका प्रचार नहीं कर सकते, ना उसकी ओर से कुछ बात कर सकते हैं। हमें ज्ञान हो इसीलिए प्रचार करना ये आवश्यक नहीं है। हमें कुछ मिला है इसी का प्रचार करना ये कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु के प्रचारक होने के लिए जरूरी है प्रभु हमें भेजे। जो गॉस्पल शब्द है, लोग कहते गो एंड स्पेल, उस पे से ये शब्द आया है। गो एंड स्पेल यानी जाकर कहो।
लूका सुसमाचार 4 अध्याय 16 से 21 पद यदि पढ़े तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जब नाजरेत आए वापिस, जहां पे उसने वो बड़े हुए थे, छोटे से वहीं पे पैदा हुए थे, वो जगह पर यीशु मसीह फिर से आते हैं। 16 पद में लिखा है, फिर यीशु मसीह नासरत में आया, यीशु मसीह नाजरेत में आए, जहाँ पाला पोसा गया था, जहाँ पे वो बड़ा हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सब के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और आगे लिखा है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। तो यीशु मसीह ने प्रचार किया, बाइबल खोल के प्रचार किया। हमें प्रचार जो करना है, हमारी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रचार करना है। जैसे नूह के पास परमेश्वर की बात आई कि मैं संसार का नाश करने वाला हूं। दूसरा पत्रस 2:5 में लिखा है, ये नूह को प्रभु की बात उसको पता चली कि परमेश्वर दुनिया का नाश करने वाला है, तो वो खुद उसमें प्रचार करने लगा। यूना के बारे में भी हम पढ़े यदि 3 अध्याय 2 से 5, यूना उसको भी पता चला निन्वे का परमेश्वर नाश करने वाला है, तो चेतावनी देने के लिए वहां पे वो प्रचार करने के लिए गया। नाथान को यदि देखे, नाथान कौन था? वो दाऊद का नबी था। दाऊद ने अपने चर्च में, अपने घर में ये इसको रखा था, परिवार में। नाथान उनका डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर कहे। ये नाथान आया और कहा, दाऊद तुमने ये गलत किया है, और उसको सुधारने के लिए ये प्रचारक आया। बाइबल में कई सारी बातें जो चेताने के लिए, चितोने के लिए, क्या कहते हैं उसको, चिताने के लिए, या फिर सतर्क करने के लिए, चेतावनी देने के लिए। और तो भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा होगा, ये करेगा तो वो होगा, ये प्रचार भी होता है। प्रभु ने कहा, नाजरत गए, बाइबल खोला, यशाया की किताब में से पढ़ के बताया कि मैं इसीलिए आया हूं कि जो बीमार है उनको ठीक करूं, अंधे उनको रास्ता दिखाऊं, और जो बंधन में उनको मुक्ति दूं। इसीलिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो जो प्रचारक है उसको पता है मुझे क्या प्रचार करना है। कई लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा बुलवाएगा, चले जाओ ऐसे ही और बात चालू कर देना। अच्छी बात है, आप जाके वहां पे जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन जो प्रभु का प्रचारक है उसको प्रभु गो एंड स्पेल या गॉस्पेल जाके कहो, ये बात होती है। आमीन। यूना को प्रभु ने भेजा, नूह एक प्रचारक था, उसको प्रभु ने भेजा। नाथान को भी परमेश्वर ने भेजा, जाके तू दाऊद से कहे, उसको चेता कि ये गलत किया है। तो जो प्रचारक है वो चेताने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को भविष्य में क्या होने वाला है वो बात कहने के लिए प्रचार किया जाता है। तो प्रचार वो भविष्यवाणी के लिए या भविष्य में जो होने वाला है वो बात या फिर हुई है उसका परिणाम क्या आने वाला है उसके बारे में प्रचार होता है। ये परिणाम हो जाएगा, आप ये खाओगे तो ये परिणाम हो जाएगा, आप ये करोगे तो ये परिणाम हो जाएगा, आप इसके साथ रिश्ता बनाओगे तो ये परिणाम हो जाएगा। तो भविष्य की बात कहने वाले को प्रचारक कहा जाता है। और प्रचारक दूसरी बात भी, वो लोग शिक्षाएं भी देते हैं। प्रचारक के जैसे चेलों ने कहा हम कैसे प्रार्थना करें, तो प्रचारक ने सिखाया, यीशु मसीह ने सिखाया, तू जब प्रार्थना करे तो अपने घर में जा, दरवाजा खोल के, दरवाजा बंद करके अंदर अकेले प्रार्थना करना। कैसे उपवास करे, तो ये प्रचारक ने सिखाया। तो ये प्रचारक जो है वो शिक्षाएं भी देता है, प्रार्थना करना, उपवास करना, कैसे दान धर्म करना, कैसे किसी को माफ करना, कैसे आराधना करना, कैसे भूतों को निकालना, कैसे बीमार को ठीक करना, कैसे जीवन व्यतीत करना, ये सारा प्रचार होता है। तो प्रचारक वो भविष्यवाणी
परिणाम होने वाला है उसका भी प्रचार कर सकता है। और जो प्रचारक है वो ये बात सिखा भी सकता है कि आपको कैसे भूत ने निकला, दुष्ट आत्मा क्यों न निकले। चेलों ने कहा, मरकुस मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय 20वां पद में चेलों ने कहा हम भूत क्यों नहीं निकाल पाए, तो वो प्रभु ने उनको समझाया क्यों ये हुआ, गड़बड़ी कहां हो गई। तो प्रचारक वो सुधारने के लिए, सिखाने के लिए ही प्रचार करता है। लोग कहे कि अब ये बात होने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे अनर्थ होने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई देती है तो प्रार्थना कैसे करना है, उपवास करते परमेश्वर को भाता है नहीं भाता है पता नहीं, तो कैसे परमेश्वर क्या भाता है, कैसी रीति से उपवास करना चाहिए। तो ये प्रचारक ही है जो ये बात का प्रचार करता है, सिखाने के लिए प्रचार करता है। तो शिक्षाएं जो होती है वो प्रचार की जाती है। जैसे पौलुस ने पहला करंथी 13वां अध्याय 1 से 13 पद में पूरा प्रचार किया, प्यार क्या है, प्यार आप किसको कहते हो, आप कहते हो हम प्यार करते, पर प्यार का जो अर्थ है वो क्या है, वो पूरा उसने समझाया प्यार क्या है। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय में पूरा प्रचार है, एक ही तरह का सीख दी है कि आप विश्वास क्या है, विश्वास किसने किया, विश्वास का क्या फायदा हुआ और विश्वास के कितने सारे सेवक थे, वो सारा प्रचार हुआ। तो प्रचार वो सिखाने के लिए उद्देश्य से होता है। और एक बात देखते हैं, प्रचार परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाने के लिए होता है। और गवाह यीशु जीवित है, वो गवाही का भी एक प्रचार होता है कि यीशु मसीह को आपने मार दिया लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया और हम गवाह और हम प्रचार करते वो जीवित है। यीशु मसीह की जो गवाही देना, यीशु मसीह के विषय में कहना, यीशु मसीह अच्छा था, भला था और पाक था, ये भी एक प्रकार का प्रचार कहेंगे। हमने किसका किया, हमने यीशु का प्रचार किया, हमने ये परमेश्वर के सामर्थ का प्रचार किया कि परमेश्वर ने उसको उठाया, हमने परमेश्वर के गवाह बन के प्रचार किया। प्रचार जरूरी नहीं हजारों लोगों के साथ दी जाता है, लेकिन जो सुसमाचार देने वाला फिलिप है उसको यदि हम देखें तो प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 35वां पद में लिखा है, ये फिलिप अकेला जा रहा था और उसको रास्ते में जो खोजा मिला उसको उसने सुसमाचार दिया और परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, यशायाह की किताब के बारे में उसको समझाया कि उसने क्या कहा है, यशायाह ने क्या कहा है, वो प्रचार किया। अकेले इंसान को भी आप प्रचार कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बड़ी भीड़ चाहिए। आज एक सवाल था झुंड के बारे में, झुंड कहूं या फिर जो टोले होते, टोली कभी इकट्ठा होती है, पता है जब कोई जादू करता है तो टोली इकट्ठा हो जाती है, अकस्मात हो जाता है तो सारी टोली इकट्ठा हो जाती है, अल्लाह मान लो खाना रख दिया तो सारी टोली इकट्ठा हो जाती है। तो जो टोली हो जाती है, झुंड बन जाते हैं, वो क्यों होते, तो वो पर परिवार जब जुड़ता है वो बात अलग होती है। परिवार क्यों झुंड बन के या समूह में इकट्ठा होते, क्योंकि वो सारे प्रभु के या फिर सारे एक परिवार के होते हैं। परिवार इकट्ठा होना उसको झुंड नहीं कहा जाता है, उसको टोला नहीं कहा जाता है, लेकिन ऐसे ही लोग इकट्ठा हो गए उसको, उसमें लोग प्रचार कर लेते कि का शायद कोई प्रभु की बात सुन ले और मसीह में आ जाए। हमें गवाह बनना है और परमेश्वर का सामर्थ्य जो है उसकी हम प्रचार कर सकते कि परमेश्वर ने कैसे कैसे सामर्थ्य के काम किए, मूसा के समय में कैसे काम किए, कैसे लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। परमेश्वर के सामर्थ्य का भी प्रचार होता है। यीशु मसीह जीवित है, उसकी भी हम प्रचार कर सकते हैं। यीशु का प्रचार यानी कैसा, यीशु के जीवन के बारे में, यीशु के सामर्थ्य के बारे में, यीशु ने जो कहा सच कहा, उसके सच्चाई का हम प्रचार कर सकते हैं। यीशु का जीवन का प्रचार हम कर सकते हैं। आमीन। तो प्रचार वो यीशु का हो सकता है। और बात देखते, प्रचार जो गवाही हमारी है उसका भी हम हर एक को जाके बता सकते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे किया, वैसे किया, मैं यहां था, मैंने प्रचार किया। क्या किया? मैंने खुद का प्रचार किया, मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ, उसका मैंने प्रचार किया। तो प्रचार में हम
खुद को नहीं, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर ने जो काम किया उसको लेके हम प्रचार करते हैं। हमारा जीवन बदला है, गवाही है, तो उसका भी हम प्रचार कर सकते हैं। हम यीशु का प्रचार नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन जो बदल गया उसको भी प्रचार ही कहते हैं। जैसे पौलुस ने जाके, जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, कई दफा पौलुस ने एक की एक गवाही दी, प्रचार किया कि मैं जा रहा था मंडली को परेशान करने के लिए, सताने के लिए, और यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दे दिया। और पता है क्या हुआ? मैंने रोशनी देखी, मैंने उजाला देखा, मैं अंधा हो गया, मैं गिर गया, और मेरी आवाज सुनी और मुझसे बात करती थी, और मैं सुधर गया, मैं बदल गया। मैं मारने वाला था, अब ये टोली के साथ, ये मसीह लोगों के साथ मैं जुड़ गया। तो अपनी गवाही पौलुस देता है, मेरा परिवर्तन कैसे हो गया। वो हर वक्त ये प्रचार करता रहा, उसका जीवन के बारे में प्रचार करता रहा। और ऐसा भी कहा, कई उसने पत्री में कहा कि मेरा जीवन ऐसा था और मैं कैसे बदल गया। तो हम प्रचार में लोगों को बताते हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, हमारी गवाही देके हम प्रचार करते हैं। आमीन। और लोग कहते हाँ, हम आपको जानते, आप कैसे थे। और प्रचार में क्या होता है? और प्रचार में जैसे मरकुस समाचार 4 अध्याय उसका 34वां पद यदि देखे, तो हम लोगों को सामर्थ देने का भी प्रचार कर सकते हैं। प्रचार में लोगों को हौसला देने के लिए, लोगों को बदलने के लिए, लोग जो निराश हताश है उनको बल देने के लिए प्रचार होता है। मरकुस 4 और 34 पद पढ़ेंगे हम। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। ओके, माफ करो। मार्कुस 5 अध्याय में यदि हम पढ़े, वहां पे एक औरत है, वो आती है भीड़ में और यीशु को छू लेती है। और यीशु मसीह तो जा रहे थे, याईर के घर जा रहे थे, पर रास्ते में एक बीमार औरत 12 साल से जो उसको दर्द था वो मिट जाता है। और रास्ते में चलते चलते वो याईर के घर प्रभु जब जाते, वापस से बात आती है कि अब वो लड़की मर गई है, यीशु को अभी क्यों जरूरी है, यीशु को क्यों लाना है अब। पर यीशु ने उसको हौसला दिया कि याईर को बताया कि तू विश्वास रख, तेरी बेटी सो गई है, उसको मैं उठाऊंगा, तू डर मत। तो प्रचार में लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों को बदला जाता है। प्रचार में लोगों को कुछ करने के लिए उत्साहित जाता है। 14 अध्याय प्रेरितों के काम, 14 अध्याय 22वां पद, 14 अध्याय 22वां पद, प्रेरितों के काम। प्रचार में जिसके सवाल होते उसका भी उत्तर दिया जाता है। प्रचार में ऐसा जरूरी नहीं कि प्रचारक बोलता रहे, लेकिन सामने कुछ पूछे, ये हम क्यों न कर पाए, ये आपने क्या कहा, तो उसके बारे में सारी जो चर्चा होती है वो एक प्रचार के रूप में ही होती है। प्रचारक खाली प्रचार नहीं करता है, पर सुनने वाले जो है उनको यदि कोई सवाल होता है तो उसमें से पूछे तो उसमें जवाब भी देना ये जरूरी है। ये प्रचार का ही एक भाग है। 14 अध्याय 22वां पद। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और मन यह को उपदेश, प्रचार करने से कैसे करते थे? मन को स्थिर करते थे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। देखो, आप डरना मत, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। तो ये प्रचार है, एक प्रकार का प्रचार है। लोगों को उत्साह देना, लोगों को सवाल है उसका जवाब देना। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 1 से 9 पद यदि पढ़े तो वहां पे सारी बातें ये पौलुस बता रहा है कि तुम्हारे कलीसिया में ये गड़बड़ी है, मैं प्रचार करता हूं, आप में से क्या कोई बुद्धिमान नहीं है? ऐसे कहकर लोगों को उकसाया कि आप में कोई बुद्धिमान क्यों नहीं है। तो प्रचार में ऐसा भी होता है, लोग जो कमजोर है उसको बल मिले, जो निराश है वो कुछ सोचने के मजबूर हो जाए। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 1 2 3 पढ़ेंगे पद। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? आपको पता नहीं, आप पवित्र लोग हो, कलीसिया के लोग हो, आप तो संसार का न्याय करोगे। सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, अगर तुम्हें संसार का यदि न्याय ही करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? आप क्या योग्य नहीं समझते खुद को?
आपको लिए तो परमेश्वर ने संसार के न्याय करने के लिए रखा है, और ये छोटी छोटी बात को आप क्या समझ नहीं सकते हो? ऐसे करके प्रचार किया। लोग जो समझते नहीं है, तो प्रचार में आप किसी को समझ देते हो, प्रचार में सवालों का जवाब देते हो, प्रचार में आप किसी को उकसाते हो। क्या बोलते हैं इसको? उपसाना। ये उपसाना कहां चली गई? हाँ, उकसाना। तो प्रचार में हम लोगों से उम्मीद रखते हैं वो कुछ करे, हम उनको हौसला देते, उनको आज्ञा भी देते, उनको ऐसे ताने भी मारते जिससे उनको कुछ करने को मन करे। तो प्रचारक वो लोगों को घुमाता है या फिर लोगों को चलाता है, करने पर मजबूर करता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पतरस और पूछने पौलुस लगे। को सवाल करने लगे, क्या करें हम? तो प्रचार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है मुझे क्या करना है, ये क्या है? तो प्रचार सिर्फ वो यीशु का प्रचार हो, प्रचार तो परमेश्वर की बात हो, कई सारे, और ये भी है प्रचार में आप जो करते हो उसमें लोगों को सवाल होता है, लोग कहते हमें क्या करना है, उनको उकसाना। तो यहां पे लोग कहते हमें क्या करना है, पतरस यूहन्ना हमें बताओ। 1 थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय उसका 14 पद। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते, जो देखो ठीक ठाक नहीं चलते, ठीक चाल नहीं चलते हैं, उनको समझाना। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। तो ये आपको करना है। हमें जो कमजोर है, जो प्रार्थना में कमजोर है, अब तो चल रहा है, कल ही बात सुना कि दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रेयर चेन करना पड़ता है। वो अच्छी बात है, हमारे में कोई चेन है तो होती ही नहीं है, हम चेन बेन में मानते नहीं है। चैन गया, मैन गया, क्या है पता नहीं। तो लोग बोले ऐसे तो दुष्ट आत्मा थोड़ी निकलती है एक ही आवाज में, वो तो पूरा इकट्ठा होना पड़ता है, प्रेयर संगति रखनी पड़ती है, तब भी जाके दुष्ट आत्मा निकलता है। दुष्ट आत्मा को इतना पावरफुल समझते, और प्रभु के वचन है विश्वास करते नहीं ये लोग संसार में जो प्रचार होना चाहिए वो सही रीति से होता नहीं है। इसीलिए लोग को चलना या लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ना या परमेश्वर में भूख प्यास में चलना, प्रभु के पीछे चलना उनका होता नहीं है। हमें बोझ नहीं मिलता है, हमें समझ नहीं मिलती है, हमें क्या करना चाहिए ऐसी सोच भी हमें नहीं आती है। तो ये बहुत दुख की बात है, प्रचार ठीक से हुआ नहीं है। प्रचार में और एक बात देखते हैं, उसमें हमें लोगों को हमारा जो बल, हमारा जो बोझ, हमारा जो दर्शन, हमारी जो कुछ हो रहा है वो सबको हो जाए। मुझे बाइबल पढ़ने का शौक है, आपको क्यों नहीं है? तो वो प्रचार होता है कि वो बाइबल पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, और लोगों को लगता है मुझे भी बाइबल पढ़ना है। कुछ बातें बताई जाती है कि बाइबल मैंने इतनी बार पढ़ा, तो लोग कहते हैं अच्छा मुझे भी पढ़ना है। तो ऐसे लोगों को ईर्ष्या कहे या लोगों को जलन हो जाती है, लोगों को करने को कुछ कर देते और लोग चलने लग जाते, खुद के बोझ होते, रोते हैं कि ये मर ना जाए, तो लोग सुनने वाले बोले हमें भी उसको बचाना है, तो बोझ मिलता है, प्रचार में दर्शन मिलता है। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 29 पद यदि पढ़े, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि आपको जब हम ये प्याला देते हैं, प्रभु भोज हम जब लेते हैं, तो आपको मर्म जानना है, ऐसे ही खाने लेना है। संसार में जो लोग प्रसाद खाते हैं, प्रसाद आपने देखा होगा कैसे खाते हैं, एक हाथ में लेते हैं और दूसरा हाथ उसमें करंट देते हैं, करंट दिया, इधर करंट देते ऐसे, या फिर इधर करंट देते, ऐसे नहीं ले, करंट देना पड़ता है बोले।
वहां देख देख के लोग बोले ऐसे बाइबल का जो प्रसाद है उसमें समझना जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। और जो भेद नहीं समझता है वो खाने से और पीने से जो है दिया है उसमें उसको कोई फायदा नहीं होता है, समझना जरूरी है। आमीन। वो क्यों किया गया, वो क्यों दिया गया, वो क्या है, ये जो रोटी है वो क्या दर्शाती है, जो द्राक्ष रस है वो क्या दर्शाता है, ये ज्ञान देना है प्रचार में। इब्रानी 5:11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हमें बहुत कुछ कहना है, प्रकाश देना है, प्रकटीकरण देना है, लेकिन आज समझने में कमजोर हो गए। तो ये जो लेखक है हिब्रू का वो कहता है कि हमें बहुत रुचि है कि हम आपके भेजे में उतारे, दिल में उतारे, और आप समझने के लिए बोले हाँ बैठे बैठे समझाओ समझाओ, सिखाओ सिखाओ, ऐसे तुम्हारे में कुछ हो जाए तो कितना अच्छा। हम कहना बहुत चाहते पर आप समझने के लिए बड़े आप तैयार नहीं हो। दूसरा पत्रस 3:15 में पत्रस कहता है कि पौलुस ने कई सारी बात कहने को चाहिए, उसकी बुद्धि के अनुसार वो कहना चाहता था लेकिन आप समझ न पाए। 3:15। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, हाँ, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्रस कहता है पौलुस ने ज्ञान की बात की, तो प्रचार में जो उसको होता था वो समझा, वो समझाना चाहता था, उसको लगा वो बात समझाना चाहता था, उसको बोझ मिला, बोझ देना चाहता था, वो सारा प्रचार में होता है। प्रचार में हम खुद का जो बोझ है वो देते, खुद का दर्शन है, खुद की समझ है, वो दूसरे में भेजे में डालने का हम प्रयत्न करते हैं। 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय 1 पद। 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय 1 पद पौलुस कहता है, हे भाइयों, हे भाइयों आप अनजान रहो, ये हम नहीं चाहते हैं, आप अनजान मत रहो, हम नहीं चाहते। तो प्रचार में जो बात खुद को भाती है या खुद का दिल में छू गई है या ऐसी बातें जो हमें सताती है उसको कहने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो प्रचार में ये प्रचार होता है, आपके दिल में कोई बोझ है, आप चाहते हो कि संसार में जैसे यीशु मसीह ने कहा जाके प्रचार करो, मैं चाहता हूं, मैंने इतने साल 3 साल सेवा की, आप भी जाके बहुत प्रचार करो। ये बोझ प्रभु ने दिया, अपना बोझ लेके चेलों को दे दिया कि मैं चाहता था बड़ा लंबा जीवन हो और सारी दुनिया को प्रचार किया जाए तो कितना अच्छा। तो यीशु ने अपना बोझ दिया। तो प्रचार में अपने जो समझ है मिली है वो दूसरे समझ पाए, ये प्रचार होता है। ज्ञान मिला है, प्रकाश मिला है, प्रकटीकरण मिला है, उसकी समझ चर्चा की जाए। और एक बात, अंतिम बात देखते, प्रचार में परमेश्वर के जो दास है वो जो बात करते पहले, जैसे प्रभु ने मूसा को चुना, निर्गमन की किताब 3 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे हम। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा, प्रभु ने मूसा को चुना, मूसा के पास आया और मूसा जब देखता था एक झाड़ जल रहा था लेकिन पूरा खत्म न होता था और वो पास जाके देखने लगा, तभी आवाज आई प्रभु की। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, क्या हे पुकार के मूसा, कहा, हे हे मूसा। मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। तो यहाँ पे ये परमेश्वर या फरिश्ता जो आया वो मूसा से कहने लगा कि मैंने इसीलिए उतरा हूं कि जाके तू लोगों को बात सुनाए। तो परमेश्वर की बात कहना वो प्रचार है। परमेश्वर की बात, खुद की बात ना कहना, पर परमेश्वर ने जो संदेश दिया है, परमेश्वर जो कुछ कहना चाहता है वो यशायाह के द्वारा, पौलुस के द्वारा, शमूएल के द्वारा भी कहा। 1 शमूएल 3 अध्याय यदि 1 से 4 पद पढ़ो तो वहां पे छोटा बच्चा था शमूएल, वो मंदिर में उसको सेवा के लिए छोड़ दिया था, मम्मी चली गई थी और ये बच्चा वहां पे बड़ा हुआ और वहां पे जो याजक था उसके हुजूर में वो रहता था, सेवा करता था शमूएल। और एक समय आया जब परमेश्वर की आवाज आई, शमूएल। शमूएल ने कहा क्या है, कौन मुझे बुला रहा है?
और वो उसके पता चला कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। तब शमूएल ने कहा, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। और प्रभु ने उसको कहा कि जाके एली के घर को ये तू कह। तो परमेश्वर जो बोलना चाहता है, उसके पास मुंह होने के बावजूद वो चाहता है कि लोग उसकी बात लोगों को तक सुनाई जाए। आमीन। तो हमें परमेश्वर की बात सुनाने के लिए वो जरिए परमेश्वर ढूंढता है, और वो उससे भी प्रचार कहते हैं। आप किसका प्रचार करते हो? हम मसीह का प्रचार करते हो। आप किसका प्रचार करते हो? हमें जो परमेश्वर ने बोला है कहने के लिए, उसका प्रचार करते। आप किसका प्रचार करते हो? हमें जो हुआ है, हमें जो बोझ मिला है, हमें जो समझ मिली है, वही आत्मा में सारे इकट्ठा हो जाए तो कितना अच्छा। आप क्यों प्रचार करते हो? हम इसीलिए प्रचार करते हैं कि लोगों को हौसला मिले, लोग जो गिर गए वो खड़े हो जाए, जो कमजोर है बल पाए। आप क्यों प्रचार करते हो? हम इसीलिए प्रचार करते हैं, हमारे जीवन में गवाही हुई है, हमारे जीवन का परिवर्तन हो गया है। हम बीमार थे, हम अच्छे हो गए, तो ये प्रचार हम करते। आप क्यों प्रचार करते हो? हम मसीह का प्रचार करते, मसीह का जीवन के प्रचार करते, मसीह के दिल का प्रचार करते, मसीह का प्रार्थना का प्रचार करते, मसीह का सामर्थ का प्रचार करते, मसीह मर गया जिंदा हो गया उसका प्रचार करते। आप क्या प्रचार करते हो? हम जो सिख है, हमें सिख मिला है, हमें जो समझ मिली है, उसका प्रचार करते। कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे उपवास करने चाहिए। आप क्यों प्रचार करते हो? हम जो होने वाला है उसका प्रचार करते हैं। होने वाला है, जो परमेश्वर ने कहा हुआ, ऐसे ही आगे भी चलेगा और हम उसके गवाह हैं। आमीन। तो परमेश्वर की बात प्रचार हमें करना है। आमीन। तो प्रचारक जरूरी नहीं सफेद कपड़े पहने और लाल यहाँ पे रिबन लगाए। प्रचारक कुछ भी पहन सकता है, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन सकता है प्रचार करने के लिए। कोई आपको जरूरी नहीं आपके बाल छोटे होने चाहिए, या फिर मूछें थोड़ी होनी चाहिए, या फिर आपको अच्छे चश्मे और ऐसे अच्छे। प्रचार जैसे कोई बीमार होता है, बीमारी से बाहर निकलता है और दुनिया को बताता है मैं बीमार था, मुझे ठीक हो गया, वो प्रचार करने के लिए कोई कपड़े पहनता है? नहीं, वो प्रचार करता है। ऐसे हमें भी प्रभु का प्रचार हर एक जगह पे करना है। नई गली गली, शहर शहर, गांव गांव, देश देश जाके सुसमाचार कहो। हमें यीशु की बात कहनी है। आमीन। हमारे जीवन की बात कहनी है, गवाही भी देनी है। परमेश्वर जो करने वाला है, आने वाला है, होने वाला है, उसके बारे में भी हमें कहना ही है। आमीन। हमें चुप नहीं रहना है। आज जो हमने सीखा कि हम प्रचारक होना है, बनना है, तो हमें बनना है। आमीन। हर एक को प्रभु प्रचारक बना दे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, आपके वचनों के लिए। आपके लोग गए, प्रचारक हो गए। नूह को प्रचारक कहा गया, यूना को प्रचारक कहा गया, मूसा ने भी जाके प्रचार किया, आपने उसको चुना। पौलुस को जीवन में गवाही हुई, वो भी प्रचारक हो गया, आपका प्रचारक हो गया, खुद की गवाही का प्रचारक हो गया। जो चेले गिर जाते थे, कमजोर हो जाते थे, उनको विश्वास में बढ़ाने के लिए भी वो प्रचार करता रहा, कमजोरों को बल देता रहा, सीख देता रहा, समझाता रहा। उसको जो बोझ था, मैं चाहता हूं ऐसा ऐसा हो जाए, और वे अपना बोझ भी उसने प्रचार किया। प्यार के विषय में, विश्वास के विषय में, सारी जो गड़बड़ी है, सारे जो गलत शिक्षाएं, वो सारी बंद करके सच्चा बात का उसने प्रचार किया। प्रभु हम भी चाहते, हम भी आपके वचन प्रचार करते रहे, आपकी सच्चाई प्रचार करते रहे, आपका जीवन प्रचार करते रहे, गवाही जो है उसका प्रचार करते रहे। जो कमजोर है उनको सच्ची राह का प्रचार करते रहे, जिससे लोग मुड़ जाए, लोग जुड़ जाए, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाए, और वे सारे खुद को कहने लगे मैं भी प्रचारक हूं। प्रभु हरे को सहाय करना, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, और सच्ची गवाही, सच जो है उनके जुबान से हो जाए। परमेश्वर आपने भेजा मूसा को, ऐसे हमें भी भेजो, हम भी जाए और प्रचार करें। पिता धन्यवाद फिर से वचनों के लिए, ये सारी बातें बोई जाए, सुनाई समझी जाए, बात सुनी जाए, और 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे
आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधों को क्षमा किया है प्रभु, इसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, छुड़ा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom। यहोवा रहे साथ, उसका मसीह का होगा। Shalom 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 मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom। जिसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया में लाया। Shalom 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 मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom। मगरूर हो सब, हमसे रोज करो बात। Shalom 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 मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom। वे इस्राएल को शांति मिले, उससे भी आजादी। Shalom